हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पर रहो, स्वस्थ रहो। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 आपको समझाए थे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो अगेन माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। आई एम हेयर टू टीच यू। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे बेटा? ये एक्सरसाइज मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी कि ये एक्सरसाइज कर रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम इसमें भी उसी मेथड को यूज करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारी जो बची हुई वैल्यू है वो आ जाए और उसको हम इंटीग्रेट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स, मैं लिख लिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स। तो बेटा क्या मैं कॉस एक्स को पुट कर सकता हूं? कॉस एक्स को पुट करूंगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करूंगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे पता है माइनस साइन एक्स होता है। तो मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। तो चलो पुट करते हैं। पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू ए, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करते हैं डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कॉस एक्स का आपने फॉर्मूला अच्छे से लर्न करे होंगे। तो वहां पर क्या होता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। डी ए इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो बेटा साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स तो क्वेश्चन में है, मिल गया हमें साइन एक्स डी एक्स। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में है लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस को हटा देते हैं। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डी ए इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। अब आ गया हमारा साइन एक्स डी एक्स। तो इसको यूज करते हुए इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस बार मैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि ये चीज अलग दिखाई दे। तो मैंने लिख लिया साइन कॉस एक्स और साइन एक्स डीएक्स को मैंने लिख लिया साथ में, साइन एक्स डीएक्स, इसको लिख लिया मैंने साथ में। अब देखो साइन, फिर से मैं लिखूंगा साइन कॉस एक्स को क्या पुट किया बेटा मैंने? ए, तो कॉस एक्स की जगह पे लिखूंगा मैं ए, ठीक है। साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स डीएक्स मेरा क्या हो गया? देखो साइन एक्स डीएक्स हो गया मेरा माइनस डीए, माइनस डीए। इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए डी ए। अब ये पूरी की पूरी टर्म डी में, मतलब ए में आ चुकी है, ए में आ चुकी है। तो अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में माइनस, बाहर माइनस है उसको एज इट इज रहने दो।
इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस कॉस ए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस कॉस ए प्लस सी, प्लस सी। समझ में आ रहा है? आगे यहां पर करते हैं बेटा, यहां पर आगे करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस सी। अब ए हमने क्या माना था? ए को माना था कॉस एक्स, तो हम यहां लिख देते हैं कॉस ए की जगह पर कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? समझ में आया हमने क्या किया? समझ में आया बेटा? देखें, दोबारा देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन एक्स साइन कॉस एक्स, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट मैंने आई लिखा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाया, साइन साइन कॉस एक्स डीएक्स। मैंने कॉस एक्स को पुट किया ए, फिर cos x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, dA ओवर dx, dA ओवर dx। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। dA की वैल्यू निकाली, dx को उधर ले गया, dA इज इक्वल टू माइनस साइन x dx। फिर मैंने क्वेश्चन में देखा साइन x dx है, वहां माइनस नहीं है, तो मैंने क्या किया? माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर माइनस आ गया, माइनस dA, माइनस का इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स डीएक्स। फिर मैंने इंटीग्रेट किया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस एक्स साइन एक्स डीएक्स, एज इट इज लिख लिया उसको। बस मैंने इस बार क्या किया, उसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लिया कि समझ में आ जाए कि मुझे साइन एक्स डीएक्स लास्ट में लेकर इसको डीए पुट करना है, इसको डीए पुट करना है। तो अब जब यहां से हमने देखा, यहां से क्या देखा हमने? यहां से क्या देखा? हाँ, साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स डीएक्स क्या है? ये रहा माइनस डीए पुट कर दिया, साइन एक्स साइन कॉस एक्स की जगह पर मैंने जो पुट किया था ए, वो यहां पर लिख दिया। अब देखो माइनस साइन बाहर चला गया, साइन ए डीए बच गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए क्या होता है? माइनस कॉस ए प्लस सी। माइनस साइन बाहर पहले से ही था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ए प्लस सी। तो ए की वैल्यू जो हमने पुट की थी वो हमने यहां पर रिप्लेस कर दी, कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। बस आपको फॉर्मूले सारे टिप्स पर होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आसान है। लगता है मुश्किल है, बट एक बार आप करना स्टार्ट करोगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा लास्ट वीडियो में यहां पे मैं क्वेश्चंस के नंबर चेंज करना भूल गया था, ध्यान नहीं रहा, उसके लिए सॉरी। आप थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस के नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर प्रोसीड करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी।
सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सीधा। देखते हैं बेटा, इसको पहले लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b cos ax प्लस b ऑफ dx। तो पहले तो बेटा ये ax प्लस b यहां से हटा देते हैं, इसी को हटाते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको हटाने के बाद देखेंगे क्या करना है। देखो, अगर मैंने ax प्लस b को यहां से हटा दिया, मैं ax प्लस b को पुट कर लिया मैंने, पुट इज इक्वल टू ax प्लस b को, पुट ax प्लस b को। इसमें मैं a पुट नहीं करूंगा क्योंकि a यहां पर पहले से ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, तो इसको हम इस बार ax प्लस b को t पुट कर लेते हैं। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, t, a, b, c, d, e, कुछ भी। इस बार मैंने t पुट कर लिया। फिर से हमारा कौन सा स्टेप है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा देखो, a कांस्टेंट टर्म है, a, ठीक है, और a कांस्टेंट टर्म है, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस b का 0 इज इक्वल टू dt ओवर dx। अब देखो a प्लस 0 है तो मैं इसको a प्लस 0 को a ही लिख लूंगा, तो dt ओवर dx। अब क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a dx इज इक्वल टू dt। यहां पर मेरे पास वैल्यू आ गई ये, जरा इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और जो हमने पुट किया था उसको भी एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग से दिखाई देगा इस तरीके से। चलो, जो हमने पुट किया है, जो किया t, हमारे पास जो वैल्यू आई है, जरा उसको पुट करते हैं उसके अंदर। क्या मैं इसको यहां पे पुट जो मैंने किया है, I इज इक्वल टू साइन ax प्लस b को क्या लिखा मैंने, t cos ax प्लस b को मैंने फिर यहां पे क्या लिखा, t dx की जगह पे मैं क्या लिखूंगा भाई, यहां पर dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जरा dx की वैल्यू निकाल लें। यहां पे मैंने dx की वैल्यू निकाली, क्या आई, dt ओवर a। तो अब dx की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूंगा, dt ओवर a। समझ में आ रहा है सबको, बहुत इजी है, कुछ नहीं किया, ax प्लस b को हमने t पुट किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, a को बाहर ले गए, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b कांस्टेंट है वो 0 में चला जाएगा, इज इक्वल टू dt ओवर dx। a प्लस 0 को मैं a लिख सकता हूं, इज इक्वल टू dt ओवर dx, a dx इज इक्वल टू dt। अब बाद में हमने देखा, जब dt की, किसकी, dx की वैल्यू, सॉरी dx की वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने dt ओवर a कर दिया। चलो, अब देखो ध्यान से, ये मेरा 1 ओवर a कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले गया और इसको लिख लिया साइन t cos t dt। अब क्या करें, इसको देखो ध्यान से, क्या मेरे पास एक फॉर्मूला है, साइन, फॉर्मूले को दूसरे कलर से लिख लेते हैं, आपको थोड़ा दिखाई देगा, साइन 2a
इक्वल टू साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है यहां पर साइन t कॉस t, तो यहां पर इसकी वैल्यू निकाल लो। साइन 2a ओवर 2 इज इक्वल टू साइन a कॉस a। समझ में आया? मैंने साइन a कॉस a की वैल्यू निकाल ली ये। अब जरा इसको यहां पर पुट कर दे। यहां पर मैंने इसको पुट किया, i इज इक्वल टू 1 ओवर a इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आ जाएगा, a की जगह पे देखो, यहां पर a की जगह पर t है, a की जगह पर t है, तो यहां भी a की जगह पर t आ जाएगा। तो मैंने लिख लूंगा साइन 2t ओवर 2 और dt। समझ में आया? अब इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको अब आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इधर करते हैं इसको, i इज इक्वल टू, देखो 1 ओवर a साइन 2t ओवर 2, साइन 2t ओवर 2, तो साइन 2a का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन 2t, इसका डिफरेंशिएशन क्या करें, इसका कर लेते हैं माइनस कॉस 2t, ठीक है, माइनस कॉस 2t, और 2 का जो कोफिशिएंट है, सॉरी t का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा यहां पर, ठीक है। और 2 पहले से ही है, तो वो भी हम यहां पर लिख लेते हैं प्लस c। i इज इक्वल टू 1 अपॉन a, 2 2 जा 4 माइनस साइन बाहर, और यहां क्या रह गया, cos 2t प्लस c। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। सॉरी, अभी हमने t की वैल्यू तो पुट करी नहीं, वो तो भूल ही गए। अब ये आंसर कहां से हो गया है, i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4a cos 2, t क्या था, ax प्लस b, तो भाई पुट कर दो ax प्लस b प्लस c। अब आपका आंसर ये है, अब आपका आंसर ये है। समझ में आया? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है बेटा, थोड़ा ध्यान से करना है। हमने ax प्लस b को पुट किया, क्या t, फटाफट से रिवीजन करते हैं, ध्यान से देखो, ax प्लस b को t पुट किया, ax प्लस b इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, b का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो a प्लस 0 इज इक्वल टू dt ओवर dx, a इज इक्वल टू dt ओवर dx, a प्लस 0 तो 0 ही होगा ऑब्वियसली, इतनी तो मैथ आती है सबको। a प्लस 0, a इज इक्वल टू dt ओवर dx, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a dx इज इक्वल टू dt। यहां पर देखा, जब मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिखा, कुछ पुट कर sin t cos t, तो मुझे dx की वैल्यू चाहिए थी, मैं dx की वैल्यू निकाली dt ओवर a और यहां पर पुट कर दी। 1 अपॉन a कांस्टेंट था, उसको बाहर ले गए, sin t cos t dt। फिर हमने देखा कि यार ये तो कुछ फॉर्मूला सा लग रहा है, किसका, sin 2a का, 2 sin a cos a, लेकिन यहां पर 2 नहीं है, तो उस 2 को क्या करें, हटा दे, भेज देते हैं दूसरी तरफ, sin a cos a, 2 को भेज दिया, तो क्या हो गया, sin 2t ओवर 2, 1 अपॉन a, 2 बाहर निकाल लिया, 2
1/a sin 2t/2dt। अब आगे आ जाओ, I इक्वल टू 1/a इंटीग्रेशन ऑफ sin 2t क्या होता है माइनस cos 2t, और साथ में जो t का कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है t का कोफिशिएंट नीचे आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई t का कोफिशिएंट नीचे आ गया, और 2 तो पहले से ही था वो भी यहां पर लिखेंगे, तो 2 2 जा 4 माइनस बाहर 1/4a cos 2t प्लस c, cos 2t प्लस c, 2t प्लस c। अब देखो माइनस 1/4a cos 2, t की वैल्यू क्या है ax प्लस b, ax प्लस b प्लस c, दैट इज योर आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझ में आया होगा सबको। सब मैं लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, जब तक मैं आपको रिवाइज करा रहा था। आई थिंक होप सो सबने नोट डाउन कर लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, करें चलो। इस बार ध्यान रखूंगा कि इसको भी इरेज करना है। लास्ट टाइम हम इसको इरेज करना भूल गए थे, वहां पर लिखा रह गया था, बट इस बार इसको इरेज करेंगे और वहां पर क्वेश्चन नंबर 6 को नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा अपने पास? क्वेश्चन नंबर 6 √ax प्लस b, अंडर रूट के क्वेश्चन आ गए। कोई बात नहीं बेटा, करेंगे, इसको भी करेंगे। √ax प्लस b, कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत इजी है, हो जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन लिखते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx, ax प्लस b, इसको ब्रैकेट में जरूर डालना, अंडर रूट ax प्लस b dx। थोड़ा दोबारा लिखते हैं, थोड़ा कुछ सा हो गया। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b, और ये पूरा का पूरा क्या dx। अब देखो क्या करते हैं, क्या मैं ax प्लस b को पूरे को पुट कर लूं? कर लेते हैं, पूरे को पुट कर लेते हैं। पुट ax प्लस b इज इक्वल टू 0 नहीं, ax प्लस b इज इक्वल टू t। इस बार भी t पुट करेंगे क्योंकि यहां पर अंदर a है, कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए इसको इस बार भी t पुट कर लेते हैं। ax प्लस b इज इक्वल टू t, 0 पुट मत करना, t पुट करना। तो अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या था? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, भाई x। तो क्या हो जाएगा, देखो वही फिर से ax को a, ठीक है, प्लस b गया, क्या हो गया dt ओवर dx। समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया भाई? अरे भाई सिंपल तो है। देखो दोबारा करते हैं, a x का क्या हो गया 1 प्लस b का क्या हो गया 0 dt ओवर dx। तो ये हो गया a प्लस 0 dt ओवर dx। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, a प्लस 0 को तो मैं a ही लिखूंगा, dx इधर जाएगा, dt, वेरी गुड। अब dx की वैल्यू निकाल लें। dx की वैल्यू क्या हो गई dt ओवर a, वेरी गुड। तो मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर लेता हूं, जो हमें यूज करना है क्वेश्चन में।
क्या क्या यूज करना है, ये दो चीज यूज करनी है क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों को मैंने हाईलाइट कर लिया, इन दोनों को मैंने हाईलाइट कर लिया, ये दो चीज मुझे क्वेश्चन में यूज करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं, दोबारा से बेटा इसी को लिखते हैं, ऊपर देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी बी एक्स। अब देखो ए एक्स प्लस बी की जगह में क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टी, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी, ठीक है, dx की जगह पर dt ओवर a। समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट स्टेप यहां करते हैं बेटा, i इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, t की पावर हाफ dt 1/a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो और यहां पर लिख लो, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा, भाई हाफ लिख सकते हैं अंडर रूट को, t की पावर हाफ लिख सकते हैं, बिल्कुल 9 10 7 6 सॉरी 7 8 यहां पर आपने आराम से पढ़ा है कि हाफ लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स में भी पढ़ा है, वेरी गुड। 1/a t की पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1 में हाफ प्लस 1 प्लस c, भाई जो पावर होती है उसमें प्लस 1 ही तो करते हैं, फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, याद है, जो भी पावर है उसमें प्लस 1 करेंगे और उसी को नीचे भी लिखेंगे इंटीग्रेशन करते हो, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/a, ये कितना हो जाएगा भाई, t की पावर 3/2 ओवर 3/2, भाई 1/2 प्लस 1 2 ऊपर गया, एलसीएम लिया, अरे भाई सिंपल है, नहीं है, जरा इधर देखो, इधर कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1, एलसीएम लो, 1/2 प्लस 1/1, इसका एलसीएम लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, 2 इधर चला जाएगा, तो 3/2, वही तो बेटा मैंने लिखा है यहां पर 3/2 और 3/2 नीचे ले आया, तो अब क्या हो गया प्लस c, तो देखो i इज इक्वल टू 1/a t की पावर 3/2 ओवर 3/2 को मैं क्या लिख लूं, ऊपर ले जाऊं, 2/3 हो जाएगा, 2/3 ठीक है, 2/3, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, पॉइंट मत समझना, मल्टीप्लाई, भाई लो मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं यहां पर, दिक्कत ना हो, 2 1 जा, यहां पर प्लस c, 2 1 जा 2 ओवर 3a इज इक्वल टू i, ठीक है, t की पावर 3/2 प्लस c। अब t क्या है हमारा ax प्लस b, तो t को पुट कर लो, i इज इक्वल टू 2 ओवर 3a ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। फाइनली हम आंसर पे पहुंच गए हैं, फाइनली आंसर पे पहुंच गए, i इज इक्वल टू 2 ओवर 3a ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। आंसर चेक करें बुक में, 2 ओवर 3a ax प्लस b 3/2 प्लस c, दिस इज योर आंसर।
क्या दोबारा से एक बार रिवाइज करें? चलो करते हैं, एक बार करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार रिवाइज करते हैं। क्या करना है? अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, आई इक्वल टू, हमने लिखा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी अंडर रूट डी एक्स। ए एक्स प्लस बी को पुट किया टी, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ गया? ए कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट इधर आ गया तो इसका 0, ठीक है, कांस्टेंट 0 इज इक्वल टू dt ओवर dx। a प्लस 0 इज इक्वल टू dt ओवर dx, तो a dx इज इक्वल टू dt, मैंने क्या किया? dx की वैल्यू निकाली, dt ओवर dA। फिर से क्वेश्चन हमने नोट डाउन किया यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ए एक्स प्लस बी को हमने क्या माना था? टी, अंडर रूट टी, dx क्या है? dx की वैल्यू हमने निकाली थी dt ओवर a। फिर से हम यहां पर गए, 1 अपॉन a कांस्टेंट था, बाहर निकाला, इंटीग्रेट t, हाफ, अंडर रूट को हमने लिख लिया हाफ, t की पावर हाफ, 1 अपॉन a बाहर है, इंटीग्रेट किया t की पावर हाफ को, हाफ प्लस 1 और हाफ प्लस 1 नीचे आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो पावर होती है उसमें प्लस 1 होता है, उतना ही प्लस 1 करके वही वैल्यू नीचे आ जाती है, प्लस c, 1 अपॉन a, t की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन में 3 अपॉन 2 प्लस c। अब एक्सपोनेंट सबने पढ़ा है, 3 अपॉन 2 है नीचे तो ऊपर जाए उल्टा हो जाएगा, 2 ओवर 3, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 3 मल्टीप्लाई a 3a, t की पावर 3 अपॉन 2 प्लस c, i इक्वल टू 2 ओवर 3a, t की वैल्यू दोबारा से हमने पुट कर दी जो हमने शुरू में मानी थी, ax प्लस b की पावर 3 अपॉन 2 प्लस c। दैट इज योर आंसर। होपफुली तीनों क्वेश्चन आपको 4, 5, 6 तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल सही से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट 3 और 4 क्वेश्चन। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।